जय हिंद। आज हम करेंगे विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 17। तो चलिए बिना टाइम पास के एक्सरसाइज को करते हैं शुरू। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 17 और हमने पिछली वीडियो में यानी एक्सरसाइज 16 में जस्ट बिफोर मतलब एक्सरसाइज 17 के जस्ट पहले जो था एक्सरसाइज 16 पढ़े थे। उसमें जो सेंटेंस दिया हुआ था उसका कुछ ऐसा रूल था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस नाउन, कुछ इस तरह सेंटेंस था। हिंदी में राम दुखी नहीं था, राम वाज नॉट सैड। तो राम दुखी नहीं था, इसके सॉल्व करने का तरीका आप जानते होंगे, एक्सरसाइज 16 में बताया था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए राम दुखी नहीं था, इसमें कौन दुखी नहीं था? राम दुखी नहीं था। तो राम जो है, अगर राम ना रहे तो कौन दुखी होगा? कोई दुखी नहीं होगा। तो यानी जो राम है वो क्या है? मेन है, और मेन ही सब्जेक्ट होता है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम को हमने पहले लिख दिया। उसके बाद वाज या वर, तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है वॉज, ही सी इट या एनी नेम के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए एनी नेम के साथ यानी किसी नाम के साथ। तो राम क्या है? एक नाम है, और नाम के साथ हमने वाज वर में से वॉज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद बचा नॉट। तो क्वेश्चन में नहीं का यूज किया गया है, इसलिए हमने वाज के बाद नॉट लगा दिया। उसके बाद नाउन क्या है? दुखी। ठीक है, दुखी बच गया। इसका और इसका ट्रांसलेट 3 का हो गया, और बच क्या दुखी बच गया, जो कि ये नाउन भी है। तो अंत में हमने नाउन का दुखी का सैड लिख दिया इंग्लिश में। अब नाउ मतलब अभी किस तरह करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन में ये निगेटिव प्रश्न कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं हम? ये जो ऐसा क्वेश्चन है इसे कहते हैं निगेटिव। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, अब नाउ अभी क्या पढ़ेंगे? अभी का रूल क्या होगा? वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। इससे थोड़ा बहुत चेंज, कुछ इसी से मिलता जुलता है। देखिए जैसे क्या राम दुखी था, इसमें क्या था कि राम दुखी नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? क्या राम दुखी था। तो सिंपल सा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है कि इसमें नहीं लगा हुआ था, तो इस रूल में नोट लगा हुआ था। ठीक है, अगर हम नहीं को हटा दें तो ये नोट भी हट जाएगा। ओके, तो इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसमें इस रूल में नोट भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या किया गया है? अगर किसी भी वाक्य के आगे क्या लग जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के सामने अगर क्या लग जाए तो हम उसे बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए किसी भी वाक्य के सामने क्या लग गया मान लीजिए, तो क्या होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब था वाज एंड वेयर, ये पहले आ जाता है। यानी वाज वर पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा? वाज वर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो यहाँ आ गया है, उसके बाद प्लस नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका रूल क्या हो जाएगा? अगर क्या आ गया तो शुरू में वाज वर आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। अगर इसमें नहीं लगा होता है, क्या राम दुखी नहीं है, तो ऐसा होता वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नाउन। लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हमने रूल में कहीं नोट नहीं लगाया। ओके, क्या शुरू में आ जाए तो हम वाज वर पहले लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ओके, तो और देखिए मैंने वाज और वर का प्रयोग लिख रखे हैं। वाज का कहाँ प्रयोग किया जाता है और वर का कहाँ प्रयोग किया जाता है। और एक्सरसाइज 17 के 2 प्रश्न यहाँ लिख रखा हूँ समझाने के लिए। बाकी इसे हम सॉल्व करेंगे और आगे का जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 17 का, क्या मैं एक किरानी थी?
मेरे पास बुक है, लेकिन देखिए मैं आप स्क्रीन से प्रश्न देख लीजिएगा, बाकी 2 प्रश्न तो हमने लिखा है। क्या मैं एक किरानी थी, किरानी का होता है क्लर्क। तो देखिए, क्या मैं एक किरानी था है, सॉरी, तो इसमें शुरू में क्या लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका हमने आपको रूल बताया, हाँ जी, कि शुरू में अगर क्या लगा हुआ तो वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या मैं एक किरानी था, तो पहले क्या करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट चुनते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ राम है, ठीक है, तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि वाज राम है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ना रहे तो यहाँ पता कैसे चलेगा वाज लगाना है या वर, यानी पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा और सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, क्या मैं एक किरानी था, तो कौन किरानी था, मैं एक किरानी था। अगर मैं ना रहूँ तो किरानी कौन होगा, कोई नहीं, यानी मैं जो है वो मेन हूँ। तो मैं क्या, मेन जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं हो गया, तो मैं का हो गया आई। अब क्वेश्चन के आगे क्या लगा हुआ है, तो आई के साथ क्या यूज किया जाता है, देखिए ही से इट यानी नेम के साथ प्रयोग होता किया जाता है, और आई के साथ भी, तो आई के साथ क्या किया जाता है, वॉज, जो कि हम लगाएंगे पहले। उसके बाद रूल देखिए, वाज वर में से वर पहले लग गया, सब्जेक्ट हो गया आई प्लस, अब वाज आई एक लगा हुआ है प्रश्न में, तो वाज आई के बाद अ लगा देंगे। उसके बाद क्या बचा, नाउन, यानी किरानी है वो जो क्या है, नाउन है। तो किरानी का होता है क्लर्क, CLEARK, ठीक है। आगे है, क्या मैं एक ग्रामीण था, क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे सब्जेक्ट, तो कौन एक ग्रामीण था, मैं एक ग्रामीण था। अगर मैं ना रहूं तो कौन ग्रामीण होगा, कोई नहीं होगा, तो मैं जो हूँ क्या हूँ, एक ग्रामीण हूँ, तो मैं क्या हूँ, मेन हूँ, और मेन ही सब्जेक्ट होता है, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, और जहाँ आई के साथ वॉज यूज़ करते हैं, क्वेश्चन के पहले क्या लगा हुआ है, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लगा देंगे, वॉज आई एक लगा हुआ तो आई के बाद अ लगा देंगे। ग्रामीण का देखिए शायद विलेजर होता है, हाँ विलेजर ही होता है, देखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पहले रूल जो था वो ये था कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस नाउन, यानी कि राम दुखी नहीं था, ठीक है, तो इसके अनुसार हम सॉल्व करते थे। ये रूल था कब, राम दुखी नहीं था तो राम वाज नॉट सैड, ये रूल था। लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव हुआ, यानी कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, तो सवाल पूछे जाने वाले प्रश्न में सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रश्न आएगा, मैंने करना भूल गया। और उसके बाद देखिए, यहाँ नहीं लगा हुआ है तो हमने यहाँ नोट लगा दिया, अगर यहाँ नहीं होता तो नोट भी नहीं होता, तो क्या होता, राम दुखी था, राम वाज सैड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहे कि अगर नहीं होता तो क्या होता, राम वाज सैड, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या कह रहे, क्या राम दुखी था, यानी अगर किसी भी चीज़ से प्रश्न पूछा जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, यानी क्या हुआ है कि वॉज आ गया है पहले, ठीक है, और क्वेश्चन में नहीं तो कहीं दिखाई नहीं दिया है, तो नोट का यूज इसमें हुआ ही नहीं है। वॉज आ गया पहले, वॉज पहले आ गया, सब्जेक्ट चला गया बाद में, वॉज पहले, सब्जेक्ट आ गया बाद में, उसके बाद नाउन का नाउन। अगर इसमें नहीं लगा होता तो साइड के पहले नोट लगा देते। तो नहीं वाला प्रश्न आगे है तो उसे हम आगे जाके देखेंगे, तब तक हम इसे मिटाते हैं, ठीक है। तो भाई हम जो हैं 2 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है, और तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सारा क्वेश्चन इसी बोर्ड पर करना है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या हम लोग अधिकारी थे। आपको क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, क्या हम लोग अधिकारी थे,
तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट को देखते हैं। तो कौन एक अधिकारी थे, हम लोग एक अधिकारी थे। जब हम लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन अधिकारी होगा, कोई नहीं होगा। तो हम लोग क्या हो गया, मेन हो गया। मेन ही सब्जेक्ट होता है, यानी हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम लोग का क्या लिखेंगे हम, वी। ठीक है, हम लोग का वी हो गया। और क्वेश्चन के शुरू में क्या लगा है, तो वी और रूल, पहले हम यहाँ रूल लिख लेते हैं, वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। ओके जी। अब देखिए वी के साथ, अब वी हमने सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, और वी के साथ वर आता है, ठीक है, वर वी हो गया। बचा नाउन। नाउन देखिए इसमें अधिकारी है ना, अधिकारी का क्या होगा, ऑफिसर होता है, ठीक है। तो वर वी ऑफिसर। देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, क्या हम लोग नाटककार थे, नाटककार का होता है ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो क्या हम लोग क्या थे, कलाकार थे। तो कौन कलाकार था, हम लोग। तो हम लोग क्या होंगे, मेन, और मेन ही सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गए। तो हम लोग सब्जेक्ट, हम लोग का हो गया वी, और सब्जेक्ट के पहले वी के साथ क्या आता है, वर। तो वाज और वर में से हमने वर चूज कर लिया, ठीक है। और क्या नाटककार का क्या होता है, ड्रामाटिस्ट, DRAMATIST, ठीक है। 5th नंबर प्रश्न देखिए, क्या तुम एक उपन्यासकार थे। उपन्यासकार का होता है नोवेलिस्ट, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि क्या तुम एक, कौन एक, तुम। तो तुम क्या है, सब्जेक्ट हो गया तुम, ठीक है, वही मेन है कि तुम। अगर वो नहीं रहेगा तो कौन कलाकार होगा, कोई नहीं। तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम का क्या होता है, यू, है ना। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के पहले वाज वर भी लगाना है, तो यू के साथ क्या आता है, वर आता है। ओके जी। बचा नाउन। इसमें देखते हैं क्या, उपन्यासकार नाउन है, ठीक है। तो उपन्यासकार का लिख लेते हैं, NO नोवेलिस्ट, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, क्या वह एक समालोचक था। समालोचक का होता है क्रिटिक। क्या वह एक समालोचक था, कौन था एक समालोचक, वह। अगर वह ना रहे तो कौन होगा समालोचक, कोई नहीं होगा। यानी वह जो है वो मेन है। तो मेन क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो वह का क्या होता है, ही। ओके, सब्जेक्ट हो गया ही। वाज वर में से ही के साथ वॉज आता है, हमने वॉज भी लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन में ना एक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक। तो हम वाज ही के बाद अ लगा देंगे, उसके बाद नाउन लगाएंगे। समालोचक का क्या होता है, क्रिटिक, क्रिटिक, ठीक है। 7th नंबर प्रश्न देखिए, क्या वह एक आतंकवादी था। कौन एक आतंकवादी था, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। वह का क्या होता है, ही। क्वेश्चन के शुरू में क्या लगा हुआ है, तो इसके पहले ही के साथ वॉज लगेगा, तो वॉज लगा देंगे, वाज वर में से वॉज लगा देंगे, है ना, ही के साथ, क्योंकि वॉज आता है। उसके बाद क्वेश्चन में एक लगा हुआ है, तो ही के बाद अ लगा देंगे। और आतंकवादी का होता है टेररिस्ट, TRRORIST, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या वह एक विमान परिचारिका थी। तो देखिए विमान परिचारिका का होता है एयर होस्टेस, है ना। तो एक काम करते हैं, क्या वह एक विमान परिचारिका थी, यानी वो लड़की होगी। कौन, वह एक विमान परिचारिका थी, कौन थी, वह थी। तो वह क्या है, सब्जेक्ट होगी, ठीक है। कौन था, वह। तो वह क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही। लेकिन लड़की की बात कर रहा है तो हम यहाँ सी लगा देंगे। जब भी लेडीज, औरत, लड़की की बात करें तो वह का जो इंग्लिश होगा वो सी होगा। और इसके सब्जेक्ट हो गया सी, इसके पहले वाज वर, तो सी के साथ या ही के साथ वॉज यूज करते हैं, तो हमने वॉज लगा दिया। उसके बाद इसमें एक लगा हुआ है, तो सी के बाद अ लगा दिया। उसके बाद क्या बचा, नाउन बच गया। तो नाउन क्या है, विमान परिचारिका नाउन हो गया। अब विमान परिचारिका क्या होता है, एयर होस्टेस, एयर
होस्टेस। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या है, क्या वह एक संगीत शिक्षिका थी? क्या वह एक संगीत शिक्षिका? तो देखिए कौन था संगीत शिक्षिका? वह थी, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन वो लड़की थी, वह का ही होता है, लेकिन वह लड़की थी, तो यहाँ सी हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। इसके पहले वाज वेयर, तो सी के साथ वॉज यूज करते हैं, हो गया। एक लगा हुआ है तो अ लगा देंगे। अब कह रहा है सिंगर, क्या कह रहे हैं? संगीत शिक्षिका। संगीत का क्या होता है? सिंगर, सिंग होता है। तो देखिए संगीत शिक्षिका होगा सिंगर टीचर, TEACHER। ठीक है, 10th नंबर प्रश्न देखिए, क्या वीरेश एक अंचलाधिकारी है? तो कौन एक अंचलाधिकारी है? वीरेश एक अंचलाधिकारी है। ठीक है, तो कौन मेन हुआ? वीरेश हो गया। जब वीरेश नहीं रहेगा तो कौन होगा अंचलाधिकारी? कोई नहीं, यानी जो वीरेश है वो मेन है, तो मेन ही सब्जेक्ट होता है, यानी वीरेश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, वीरेश। अब देखिए सब्जेक्ट ये हो गया, लेकिन सब्जेक्ट के पहले वाज वर लगाना है और नाम के साथ वॉज आता है, तो इसके पहले हम वॉज लगा देंगे, वॉज वीरेश। और एक लगा हुआ है तो अ लगा देंगे, उसके बाद लगा देंगे। उसके बाद है अंचलाधिकारी, क्या बच गया? नाउन बच गया। और अंचलाधिकारी का होता है अंचलाधिकारी सर्कल ऑफिसर होता है, सर्कल ऑफिसर। गाइस बुक में भी नहीं दिया है, बुक में भी दिया नहीं दिया है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा इसको। सर्कल ऑफिसर मतलब होता है अंचलाधिकारी। ओके जी। उसके आगे है, क्या चमन एक योद्धा था? क्या चमन एक योद्धा था? कौन योद्धा था? चमन। तो चमन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो पहले ले लेते हैं चमन। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके पहले क्या है? वाज वर। तो चमन क्या है? एक नाम है, तो नाम के साथ है वॉज, तो वाज वर में से हमने वॉज लगा लिया। उसके बाद एक लगा हुआ है तो अ लगा लेंगे। बचा नाउन अंतिम में, तो योद्धा का होता है वॉरियर। देखिए वॉरियर ही होता है, WARRIOR, हो गया वॉरियर। यानी वह चमन अ वॉरियर, क्या चमन एक योद्धा था? 12। देखिए यहाँ वॉज लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या चमन एक योद्धा था, यानी बहुत पहले था, पीछे बीत गया है। लेकिन यहाँ ईज लग जाता है तो क्या होता है? ईज चमन अ वॉरियर, क्या चमन एक योद्धा है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसे मार। उसके आगे है, क्या गीता दत्त एक गायिका थी? गीता दत्त एक नाम है, कौन गायिका थी? गीता दत्त। तो गीता दत्त क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई, गीता दत्त। ठीक है, गीता दत्त क्या एक नाम है, और नाम के पहले क्या आता है? वॉज, क्योंकि क्या लगा हुआ है, और वाज वर में से गीता के साथ हमने वॉज चूज कर लिया। उसके बाद इसमें एक लगा हुआ है तो अ लगा देंगे। क्या थी? गीता दत्त एक गायिका। गायिका का होता है सिंगर, SINGER। ठीक है, और कितने प्रश्न बच रहे हैं? और 3 प्रश्न बच रहे हैं, तो हम यहीं करा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ। ठीक है, देखिए कौन 12 हो गया, 13। क्या निराला एक कवि थे? क्या निराला एक कवि थे? तो देखिए कौन एक कवि था? निराला। ओके जी, कौन एक कवि थे? निराला थे। निराला नहीं होते तो कवि कौन होता? कोई नहीं, यानी निराला जो है क्या है? सब्जेक्ट है। तो पहले हम लिखेंगे निराला। निराला हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पहले वाज वर, तो निराला एक नाम है, तो इसके साथ आ जाएगा वॉज निराला। एक लगा हुआ है तो अ लगा देंगे। नाउन क्या हो गया? कवि। कवि का क्या हो गया? पोएट। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखिए, क्या वे लोग न्यायाधीश थे? कौन
कौन लोग न्यायाधीश थे? वे लोग। वे लोग का क्या होता है? दे। ठीक है, तो वे लोग क्या हो गए? मेन हो गए। मेन को इन सब्जेक्ट कहते हैं, तो वे लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। वे लोग का क्या होता है? दे। दे सब्जेक्ट हो गया, और दे के साथ क्या आता है? वर आता है। तो दे सब्जेक्ट हो गया, इसके पहले वाज वर में से वर आ जाएगा। आ गया वर दे, इसमें एक नहीं लगा हुआ है तो हम और नहीं लगाएंगे। न्यायाधीश का होता है जो जज। जज होता है JUDGE। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न क्या है? क्या वे लोग राजनीतिज्ञ थे? क्या वे लोग राजनीतिज्ञ थे? कौन लोग राजनीतिज्ञ थे? वे लोग। तो वे लोग क्या थे? मेन थे। जब वे लोग रहेंगे नहीं तो राजनीतिज्ञ कौन होगा? कोई नहीं होगा। तो वे लोग क्या है? मेन है। तो वे लोग सब्जेक्ट हो गए, तो वे लोग का क्या होता है? दे। सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के पहले वाज वर, तो दे के साथ क्या आता है? वर, जैसे कि हमने अभी यूज किए हैं। वर दे, इसमें एक लगा हुआ है? नहीं, तो एक नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, वाज वर में से वर हो गया, बचा नाउन। तो नाउन क्या बचा है? राजनीतिज्ञ, जिसे पॉलिटिशियन कहते हैं। तो देखिए पॉलिटिशियन, POLI, पॉलिटिशियन। गाइज हम पूरे 15 के 15 प्रश्न इस बोर्ड पर कर चुके हैं। तो आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा ही आगे एक्सरसाइज आप देखना चाहते हैं इसकी बुक की, तो हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में घंटी वाले आइकन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले आपके स्मार्टफोन पे चला जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।